दोस्तों, एक आईपीएस अमिताभ कुमार दास पूरे बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जो नहीं भी जानते हैं वो भी जाकर गूगल पर देख सकते हैं कि भाई अमिताभ कुमार दास कौन है। अब चर्चा में क्यों है, तो बिहार के मुखिया के बेटे पर आरोप उन्होंने लगाया और साथ ही साथ कहा कि भाई जहानाबाद की बेटी के परिवार वालों का अगर कह सकते हैं कि अगर जांच किया जा रहा है तो आखिर बिहार के मुखिया के बेटे का क्यों नहीं, बड़ा सवाल जन्म लेता है। अब कल उनके घर पर बिहार पुलिस की टीम पहुंची हुई थी। खबरें तैरने लगी कि अमिताभ कुमार दास पूर्व आईपीएस को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद में पटना पुलिस स्पष्टीकरण देती है कि गिरफ्तार नहीं किया गया है। जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। मनोज जी, अमिताभ कुमार दास बाहर आ गए हैं, मतलब कहीं कहें तो गिरफ्तार हुए कब से कि बाहर आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पुलिस ने छोड़ दिया। क्या कहिएगा, अमिताभ कुमार दास की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, क्या कुछ चला कल ड्रामा? देखिए शुभम जी, आप भी वहां मौजूद थे और मैं भी मौजूद था। मैं अपनी राजनीतिक सूझबूझ से जहां तक समझा तो बिहार पुलिस ने कल गुड़िया गुड्डे का खेल खेला। सीधा गुड़िया गुड्डे का खेल खेला। बिहार पुलिस कल नाकाम रही सीबीआई को पूरे सबूत मुहैया कराने के लिए। 1000 पन्नों की वो रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट फ्लाइट के समय तक बिहार पुलिस उपलब्ध यानी एसआईटी उपलब्ध नहीं करा पाई। सीबीआई यहां से लौट गई। सीबीआई जब यहां से लौटती है उसके कुछ देर के अंदर ही अमिताभ दास के यहां बिहार पुलिस 3 थाने, चित्रगुप्त नगर, श्री कृष्णापुरी और पाटलिपुत्रा, 3 थाने की पुलिस वहां पहुंचती है कि भाई आपने एक चैनल का लिंक देके कि आपने इस चैनल पर बिहार के मुख्यमंत्री निशांत कुमार के बारे में ऐसा ऐसा कहा है जिससे कि सामाजिक छवि खराब हो रही है, समाज में अफवाहें, गलत अफवाहें फैल रही हैं। अरेस्ट करके ले गई साहब। अरेस्ट शब्द नहीं, लेकिन सामने जो शब्द आया कि भाई साहब अस्पताल चलिए, ले गई। वहां शायद पीआर बॉन्ड भरवाया, जो भी है छोड़ दिया। सुबह सुबह अमिताभ जी अपने घर आ गए। सबसे बड़ा सवाल उठता है शुभम की आखिर ये गुड़िया गुड्डा का खेल क्यों? अमिताभ दास ने क्या गलत कह दिया था? भारत के नागरिक होने के हिसाब से, एक्स आईपीएस के हिसाब से उन्होंने सिर्फ एक बात रखी थी कि रसूखदारों का नाम भया मीडिया इसमें आ रहा है तो भाई सबसे रसूखदार तो राज्य में कोई है तो मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री हैं तो उनके बेटे निशांत का भी ब्लड सैंपल लेना चाहिए। सिंपल सी मांग उन्होंने रखी थी और इस मांग को तिल का ताड़ बनाया गया। अमिताभ दास का देखिए कुछ नहीं गया, तिल का ताड़ बना और सरकार और बिहार पुलिस अपनी फजीहत कर पाई। भाई साहब, अमिताभ दास ने सिर्फ नाम ले लिया किसी रसूखदार का तो उसके गले की फांस बन रहा है। और आप सामाजिक रूप से चिट्ठी दायर कर करके, चिट्ठियां लिख लिख के, सोशल मीडिया पर लिख के कि आज मामा का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, आज भाई का लिया जाएगा, आज मां का लिया जाएगा। क्या उस बच्ची के परिवार को आपने मानसिक टॉर्चर नहीं किया है? इसका जवाब कौन देगा शुभम? आपने उसके मामा की बेटी होगी, उसके भाई की पत्नी शादी होगी, लोग कहेंगे ना कि अरे तुम लोग का तो खानदान का ये। आपने तो पूरा सामाजिक ताना बाना जो है वो नष्ट कर दिया एसआईटी ने। किसी परिवार का, वो भी एक भुनिहार परिवार का ताना बाना नष्ट हुआ। और यहां बहुत से भुनिहार बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पत्रकार जो है सरकार को बचाने में लगे हैं, अमिताभ दास को दोष दे रहे हैं। अमिताभ दास ने गलत क्या किया है? अमिताभ दास ने राष्ट्रपति तक को चिट्ठी लिखी है कि एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आया है, इनको बर्खास्त कीजिए या इनसे इस्तीफा मांगिए। भाई जब सरकार जो है बर्बर हो जाती है तो जनता भी इस्तीफा मांगती है। वो एक देश का नागरिक होने के कारण उसने अपनी सलाह दी थी, न कि कहीं उसने निशांत पर दोषारोपण किया था। अमिताभ दास को जो लोग देखते हैं और उनके बातों को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग तरह तरह की बातें जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि भाई मानसिक रूप से जो है विक्षिप्त हैं, कुंठित हैं, परेशान हैं अमिताभ कुमार दास, इसलिए ऐसा बयान देते रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहिएगा? नीतीश कुमार भी तो विधानसभा में कई तरह की बातें बोलते हैं। भाई महिला को लड़की बोल देते हैं, महिला को लड़की बोल देते हैं, हिजाब खींच देते हैं, माला पहनाने लगते हैं। भाई माला कौन पहनाता है? गमला रख देते हैं सर, गमला रख देते हैं, राज्यपाल के कंधे पर हाथ रख देते हैं। तो भाई
उससे ज्यादा तो कहीं, मैं नहीं कहूंगा नीतीश जी का ठीक है, कोई अंदाज भी हो सकता है, अंदाज निराला भी हो सकता है, लेकिन ये कैसा अंदाज है कि विधानसभा में आप जो है वह पूरा जो है अच्छा एक बात बताइए ना एक बात बताइए शुभम, कहना नहीं चाहिए, सरकार नीतीश जी की है, नीतीश जी सुशासन बाबू कहे जाते हैं, क्या नीतीश कुमार ने महिलाओं के बारे में जो बात कही थी कि पूरा बिहार की महिलाएं एक तरीके से उठ खड़ी हुई थी, उससे गंदी बात तो कहीं नहीं कहा है ना अमिताभ दास ने, ना कहा है। गांव में महिलाएं तो ये भी कह रहे थे कि भाई झाड़ू लेके हम बैठे हुए हैं, उससे गंदी बात उसने नहीं कहा है, उन्होंने तो सीधा जो कहा था उससे महिलाएं अपना विधानसभा पीछे जो है कुंती सिंह से लेकर तमाम लोग बैठे थे, अपना आंख बंद कर लिए थे, उससे गंदी बात अमिताभ दास ने नहीं कहा है। और जो लोग शुभम कह रहे हैं कि वो पागल हो, भाई साहब बता दूं आपको कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा जहां प्री मेन उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करके आना होता है, और वो भी पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य से वो बंदा पास करके आया है, और उसको आप कहते हैं कि मानसिक रोगी हो गया है, मानसिक विक्षिप्त है, तो आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ प्री निकाल के दिखा दीजिए, यूपीएससी तो छोड़ दीजिए, आप बीपीएससी का कोई जो लोग ये बात कहते हैं वो प्री निकाल कर दिखा दें, फिर हम लोगों से बात करने आए पत्रकारों से, और वो भी कौन से पत्रकारों से, जो पढ़े लिखे पत्रकार हैं उनसे बात करने आए, वो जो चमचाई करते हैं, शाम के भूजा पार्टी में जाते हैं, वैसे पत्रकारों से नहीं। और हम तो शुभम सीधा जानते हैं, जो सच है सच की तराजू में सच को तौलेंगे तभी निष्कर्ष। ऐसे पत्रकारों को क्या कहा जाए जो दिन भर जो है कसीदे पढ़ रहे हैं सरकार के, बिहार सरकार के, और प्रशासन की साथ समझाई भी कर रहे हैं। शुभम यदि वो कसीदे नहीं पढ़ेंगे तो उनके घर में सुबह और शाम का चूल्हा कैसे जलेगा, ये भली भांति समझते हैं, भली भांति समझते हैं वो, ठीक है। उनको यदि मेरी पत्रकारिता पसंद हो तो मुझे पैसे से मदद कीजिए, नहीं चलने वाला है। बिहार अग्रगणी भूमि है राजनीति की, सब कुछ समझता है बिहार। हाँ, चूक इस बार अब महिलाएं पछता रही हैं, चूक हो सकती है, लेकिन अमिताभ दास की नियत पे, क्योंकि अमिताभ दास ने डायरेक्ट कहीं कोई अटैक नहीं किया है उनकी किसी भी। आज देख लीजिए जनसुराज के राज्य के अध्यक्ष मनोज भारती उनके पीछे खड़े हो गए हैं, सारिका पासवान राजद उनके पीछे खड़ा, कि भाई दोष क्या है, वो भी पास्को एक्ट आप लगा रहे हैं, और पास्को एक्ट के बाद भी आप तुरंत उनको पीआर बॉन्ड पे छोड़ रहे हैं। क्या है, मीडिया पे केस हो रहा है, भाई ये क्या है, मीडिया कौन सा पास्को, मीडिया पे पास्को एक्ट लग रहा है, मीडिया कौन सा भाई रेप करने गई है, किस बच्ची से मीडिया ने रेप कर दिया, या मीडिया के कौन से लोगों ने रेप कर दिया। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो पुलिस वाले बैठे हैं माननीय सुशासन बाबू के, ये गांजा पी के लिख रहे हैं क्या एफआईआर। चलिए, तो पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास घर आ गए हैं और एक इंटरव्यू उन्होंने दिया है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई तरह के खुलासे भी किए हैं कि भाई सबूत नष्ट करने की कोशिश की गई, साथ ही साथ उन्होंने तो बड़ा दावा किया है कि आगे चलकर भी वो ऐसे ही बोलते रहेंगे, और उन्होंने अपनी बातों से मुकरे नहीं है। जो पुराने इंटरव्यू में जिस प्रकार वो कह रहे हैं, जिस प्रकार आरोप लगा रहे हैं, वो इस बार भी वही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब इस आरोप के अंदर शायद चैनल के अंदर उस व्हिप का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस पर क्या ही कहा जाए। चलिए, सुबह मुझे बड़ा हंसी आ रही है कि सोच लीजिए कि मतलब अब नाम लिया है यदि अमिताभ दास ने, तो उस नाम पर व्हिप चलाई जा रही है। क्या डर है, अरे ऐसे पत्रकारों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और ऐसे चैनलों को या तो पत्रकारिता एक्ट जाके पढ़ लें, उसके बाद चलाएं। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जो सामने वाला कह रहा है उसे हम दिखा दे रहे हैं। चलिए, तो आपके नजरिए से क्या है, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।